भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर जी कहाँ से आना हुआ आपका? मयूर विहार से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों से तारुफ कराएं क्योंकि मुझे मालूम है आज बहुत सारे लोगों को, कल मैं शो कर नहीं पाया बारिश की वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को आज बोलना है और तैयारी के साथ। और अब तो यकीन मानिए बात कहीं और नहीं है, बात देश के अंदर ही है और पूरी राजनीतिक अखाड़े में है। बहरहाल एक तरफ किसी ने मुझसे कहा, बात के सिलसिले को जोड़ा और एक शेर उन्होंने मुझे आज भेजा। डॉक्टर नसीम साहब ने, यहीं के हैं लेकिन आजकल नागपुर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन ये तेरी हेकड़ी, डॉक्टर नसीम साहब का शेर है, दुश्मन ये तेरी हेकड़ी मिट्टी में मिला देंगे, दुश्मन ये तेरी हेकड़ी मिट्टी में मिला देंगे, इस सिमत देखने की जरूरत नहीं करना, इस सिमत देखने की जरूरत नहीं करना। एक तरफ डॉक्टर नसीम का ये शेर है और दूसरी तरफ उन्होंने इस बार प्रूफ तो नहीं मांगा है, लेकिन जो कहा है वो भी बहुत गौरतलब है। उन्होंने कहा कि ये मुझे बताइए कि भारत की सुरक्षा हितों को आपने गिरवी रख दिया। ये कांग्रेस का बयान है। इस बार उन्होंने बालाकोट की तरह स्ट्राइक के वो तो नहीं मांगे क्योंकि सारी चीजें सामने थी, चित्र सामने थे, विजुअल सामने थे, लेकिन उन्होंने इसमें भी जरा सा भी संकोच नहीं कहा कि भारत के हितों को क्या आपने गिरवी रख दिया है। अब यहां पे तमाम सारे लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, इसका जवाब भी दे सकते हैं। और सुन के थोड़ा क्या मेरे जैसे शख्स को तो ये लगा कि ये कहीं ये बात तो नहीं है कि आप अपनी बात कहते कहते यहां तक पहुंच गए कि भारत का विरोध आपको नजर आने लगे। ये कैसे हो सकता है? कोई कर सकता है क्या कि भारत के हितों को कोई गिरवी रख दे? पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, पॉसिबल नहीं है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कोई साधारण सिंदूर ऑपरेशन नहीं है। नियत और निर्णायक क्षमता का द्योतक है। नियत और निर्णायक क्षमता, ये तीन शब्द हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल तो पूछने वालों ने घर के अंदर पूछ दिया है कि आपने कहीं गिरवी तो नहीं रख दिया क्या? हमारी शौर्य क्षमताओं पे संदेह है। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, मैं खड़ा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। अनिरुद्ध जी थैंक यू सो मच। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गणेंद्र भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेंदु जी आज मौजूद है, शुभेंदु अवस्थी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दामोदर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। मोहम्मद फैज खान बहुत बहुत शुक्रिया सर, राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। शादाब चौधरी जी थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और पीयूष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और कांग्रेस के पास जाएं और यही सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां आपको लगता है कि भारत ने सुरक्षा हितों को गिरवी में रख दिया? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को ये जवाब देना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप बार-बार आकर, और ट्रंप कौन है? ट्रंप तो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो यहाँ चाचा क्यों बन रहे हैं? यहाँ तो कहा उन्होंने भाई कैटेगोरिकली डिफाइंड किया कि कहीं कोई बिजनेस की बात नहीं है। तो आपको ये प्रधानमंत्री की, देश की बात, विदेश मंत्रालय की बातों में विश्वास है या वहां से कहीं और की? भारत सरकार को देश से ज्यादा व्यापार प्यारा हो गया है और सिंदूर, जो भारतीय संस्कृति में सिंदूर की रक्षा की जाती है, सिंदूर के साथ सौदेबाजी की जा रही है। व्यापार देश के प्रधानमंत्री के लिए इंपॉर्टेंट है तो बताइए, आप संसद बुलाइए और बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग और आप बताइए अपने मुंह से, क्योंकि हम चौधरी की बात पे यकीन नहीं करेंगे। ट्रंप जो है वो क्यों चौधरी चाचा बन रहा है? वो कोई सरपंच? मैं आपसे पूछता हूं तो आपको अगर यही है, आपको पार्लियामेंट के, तो आप धैर्य रखिए, सब्र रखिए। आप उससे पहले ये क्यों कह देती हैं कि सुरक्षा जो है
हमारी गिरवी रख दी गई। कहां से आना हुआ सर? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या नाम है साहब? जयेश भट्ट। जयेश भट्ट साहब। जयेश भट्ट साहब कैसे आए दिल्ली? बस यही आप वीजा के लिए आए थे। वीजा कहां जा रहे हैं? अमेरिका। अमेरिका जा रहे हैं। आज तो कई खबरें आ रही नहीं, जाइए जाइए जाइए। नहीं संत वहाँ है ना, इसके लिए आसान है तो बिल्कुल जाइए, मिलने जाइए, बिल्कुल जाइए। कोई सवाल है आपके दिमाग में? बस आपसे मिलने का। नहीं अभी पूछेंगे, अभी नहीं, भट्ट साहब पूछेंगे भी नहीं। जी मैं समझता हूँ। कहां से आना हुआ बहन? दिल्ली। दिल्ली से। क्या नाम है? शवी। शवी। कुछ बोलना है, पूछना है या कहना है? बहुत अच्छा सब, थैंक यू सो मच। और आपका? जी आयुषी। आयुषी। दोनों साथ हैं, सिस्टर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और जनाब अली आपको कहां से आना हुआ? प्रॉपर दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली का? ये बाहर की दिल्ली के हैं? मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली 6 के हैं? नहीं हैं? 6 के नहीं, हैं? 96 के। 96 में तो वही आखिर में 6 आता है। गजब है। सवाल ये है कि आपको शक किस पे बात पे है, कहां पे, कौन सी बात पे? अमेरिका का साहब ने नाम लिया, अमेरिका से मुझे वो युवा भी याद आ रहे हैं, किस तरीके से उनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में जंजीरें बांधकर भेजा गया था। जब भी देश के प्रधानमंत्री खामोश है और आज भी खामोश है। अब ऑपरेशन सिंदूर खामोश है, उन्होंने साफ कहा, साफ कहा, एमईए का साफ स्टेटमेंट है, साफ साफ बोला गया है। उन्होंने संबोधन 8 बजे आकर दे दिया, लेकिन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि संसद सत्र बुलाया जाए। और वो संसद सत्र से क्यों बच रहे हैं, पहला सवाल यही। बीजेपी देखो पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं है कि हमसे कुछ पूछ सके। ये घर के भेदी हैं, पूछते रहेंगे। और इसको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सब प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, देश के प्रधानमंत्री से भी, देश के सेना से भी, पार्लियामेंट में भी और इस डिबेट में भी। पर कम से कम अपनी देश की इज्जत तो रखें। आपका प्रवक्ता 2 दिन पहले यहां कहता है कि भारत ने घुटने टेके, कि पाकिस्तान ने घुटने टेके। ये प्रधानमंत्री बताएं वो कौन होता है? कांग्रेस का प्रवक्ता जो यहां बैठ के ये प्रश्न पूछता है। शर्म आती है हमको शर्म आती है कि कहीं आप लोग हमसे विरोध में विपक्षी पार्टी होते हुए कहीं भारत का विरोध तो नहीं करने लगे। ट्रम्प पापा तो है नहीं, अभी शशि थरूर की बात कर रहे हैं। ट्रम्प कहां से बार बार आ रहे हैं? इसलिए बार बार आ रहे हैं क्योंकि सीज फायर की सूचना उन्होंने। ये राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक बात तो बड़ी जबरदस्त है, और वो ये बात जबरदस्त है कि ये अपने निशाने बदलते रहते हैं। पाकिस्तान से हटा के निशाना अब उधर ट्रम्प पर है निशाना। जी नमस्ते। मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैम ने जो बोला है ना, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो देश विरोधी हैं, या फिर मैं डायरेक्ट बोलूंगी मोदी विरोधी हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। उनको ये पता चल जाता है पहले कि पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं। देश प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं देश के लिए, प्रधानमंत्री क्या मैसेज दे रहे हैं, उसको नहीं देखना है इनको। कारण क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। आगे आओ बहन, आगे आओ। क्या कारण, क्या लगता है? कारण है मानसिकता, क्योंकि मानसिकता खराब होती है। जब कहा जाते हैं, जब ये कांग्रेस के टाइम पे देश में हमला होता है, तब ये संसद बिठाते हैं, मांग करते हैं बिठाने की। जाति गणना पे किसने विरोध किया था, किसने रोक लगाई थी? इन लोगों ने रोक लगाई। आज यही कराने की बात कर रहे हैं तो करो। 62 पे मैं अगर सवाल पूछूं, 1962 पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जिनके चेहरे हम देख सकते हैं 62 में बराबर थे। 62 पे सवाल अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? मैं आ रहा हूं डिफेंस एक्सपर्ट के पास। आम आदमी पार्टी, आपके भी नेता संजय जी पूछ रहे हैं, सबूत दीजिए। प्रतीक जी, लोकतंत्र में सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। सवाल पूछना देश के हर नागरिक। लेकिन सवाल क्या पूछा जाए, यही तो मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं कह रहा हूं सवाल पूछना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मुझे ये बताइएगा, एक सीधा सा सवाल दीजिए। मैं आपके बाद गलेन जी, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं आप, बहुत अच्छी डिबेट करता हूं। मैं आपसे एक सवाल सीधा पूछना चाहता हूं। पहली बात, भारत सरकार ने यह कहा कि मेरी लड़ाई पाकिस्तान के किसी नागरिक सिविलियन से नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कोई भी निशाना पाकिस्तान के इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं किया। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि मैंने घुस कर मारा है, घर में घुस कर निशाना मारा है, और वो आतंकवादी हो। तो आतंकवादी को मारना कॉम्प्रोमाइज है, सुरक्षा का कॉम्प्रोमाइज है? अगर हाँ तो बोलो। मैं आ रहा हूं, मैं ऑफकोर्स मैं आप ही को दूंगा। जी
प्रतीक जी, ये जो लड़ाई थी ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी। आप कारण पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा क्यों बोल रही है, कांग्रेस बोफोर्स में पैसा ली। ये टेक्नोलॉजी में हमारा आकाश और ब्रह्मोस सारे इसको फेल कर दिया सर। जो डिफेंस का अमेरिका का मिसाइल, चाइना का डिफेंस सिस्टम आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा यदि दुनिया को पता चलेगा कि इंडिया ने कैसे डिफेंस अपना मजबूत। ब्रह्मोस जी, नाउ द गणेंद्र प्लीज आंसर करिए। कोई भी निशाना मिलिट्री, कोई भी निशाना पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर नहीं था। दूसरा, सिटीजन पर नहीं था, सिर्फ आतंकवादियों को मारना था। आप कहते हैं कि हमने सुरक्षा के लिए घुटने टेक दिए। प्रतीक जी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 21 आतंकवादी शिविर चलते हैं, 9 को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन भेजे गए, उन ड्रोन को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया। सेना के साहस को और सेना के जज्बे को लाख लाख प्रणाम। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, आज भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की। आज भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी 21 के 21 आतंकवादी शिविर नष्ट करने की। आज भारत के पास अपॉर्चुनिटी थी पीओके को वापस लेने की। ऐसी हालात में जब 140 राइट प्रतीक, मैं कह रहा हूं आज 140 करोड़ लोग पूरी ताकत के साथ सरकार के साथ खड़े थे। सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी सीज फायर करने की जब हम पाकिस्तान। राइट आई टेकन योर पॉइंट। भारत का अपर हैंड था, ये कहना चाहते हैं ना। आज आप ये स्वीकार करके जाइएगा 1947, 1962, 1975, 1972, 71, 72, 75, 93, 99 हम हारे थे, ये कह के जाइए। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी या नहीं थी, ये बोल के जाइए। आज आप बोलिए, मैं उल्टा सवाल आपसे पूछता हूं। प्रतीक, मैं फिर कह रहा हूं कि जो गलतियां कांग्रेस ने करी, जिन गलतियों की वजह से इन लोगों ने मोदी सरकार को 3-3 बार लाए, क्या वो गलती मोदी को करनी थी? आज मोदी सरकार से मैं नहीं, देश के 140 करोड़ लोग सवाल पूछ रहे। जब मौका था पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने का, जब मौका था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का, तो सीज फायर क्यों किया गया? मैं दूंगा बाजी, एक मिनट धैर्य रखो, सब्र रखो, मैं आ रहा हूं। आज आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, डीजीएमओ के पास किसने कॉल किया पहला? हाँ? पाकिस्तान ने। जोर से बोलिए। पाकिस्तान ने। क्या नाम है आपका? आशुतोष। प्रतीक, फिर वही सवाल कि भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने पिछला 4 दिन से। अरे घनेंद्र, घनेंद्र मैं तुम्हें ही दूंगा, मैंने किसी को नहीं दिया। घनेंद्र तर्क करते करते इतने दूर न पहुंच जाओ कि अपने घर तक वापस न लौट पाओ। प्रतीक, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारत की सरकार से पहले डीजीएमओ का कॉल किसका था? क्या कह रहा हूं, भारत की सरकार से पहले किसका ट्वीट आया? 4 दिन से कौन कह रहा कि मैंने वो रिक्वाई? किसी प्रधानमंत्री ने, किसी कैबिनेट मंत्री ने उसको जवाब दिया ट्रंप को? कौन लगता है ट्रंप? कौन होता है सीज फायर कराने वाला? 4 दिन से बकवास कर रहा है वो। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, एमईए ने कहा, साफ बोला एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साफ सवाल पूछा गया कि क्या कोई बिजनेस का आंकड़ा या बिजनेस का कोई एंगल था, और जवाब था नहीं था। लेकिन तुमको यहां से कही गई कोई बात, और खास बहन आपने जो कहा कि मोदी जी अगर कह दे तब तो बिल्कुल गलत है, और यही है घनेंद्र, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी, आगे आइए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, भारतीय सेना के 100 पर किसी को ये कहना ही बड़ी नाइंसाफी होगी। 100 पर सवाल क्यों उठाते हो? तो सवाल क्यों उठाते हो? मैं बताता हूँ क्यों उठाता हूँ। आप अभी तक पूछ रहे थे, मैं पूछता हूँ ये सीज फायर की घोषणा की किसने? हिंदुस्तान ने किया, अमेरिका ने किया? पहले किसने किया? वो कौन होता है? उसकी औकात क्या है? वो चौधरी है, हिंदुस्तान का चौधरी है। वो घोषणा करेगा कि सीज फायर, और उसके बाद बताता है। मोदी जी ने कभी नाम लेकर के कहा, ट्रंप को ललकारा कि तुम कौन होते हो बताने वाले?
किया। राइट राइट राइट। एक होती है कूटनीति। तुम्हें मैं नहीं, अभी तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं है। जिस दिन तुम्हारे पास सत्ता आएगी उस दिन बताना कूटनीति। हाँ, मैं आता हूं। सवाल ये है कि आखिर ये चाहते क्या हैं? वो सही बोलो क्या चाहते हैं? मैं सवाल जानना चाहता हूं कि आखिर ये चाहते क्या हैं? ये लड़ाई चाहते हैं, लड़ाई ओनली। लड़ाई चाहते हैं। और यही है जो सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि इस देश में युवा कितने बेरोजगार हैं, अर्थव्यवस्था कहां है। ये यही है जो सवाल सबसे पहले पूछते। मैं आ रहा हूं, मैं पूरा बताऊंगा। पूरी महाभारत में जब महाभारत की जंग हो रही थी तो वह जंग श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे। वो भी हस्तिनापुर गए थे एक बार कहने के लिए कि यह जंग ना हो, जंग कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने कहा यह जंग होगी, धर्म के लिए आवश्यक है यह जंग होना। तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए यह जंग होना आवश्यक था, क्योंकि उसकी गर्दन हमारे देश के जबड़े में थी। उस जबड़े को छुड़ाने में, उस जबड़े को ढीला करने में ट्रंप का साथ देकर मैं इतने बहुत बड़े बड़े भाषण दे दिए। एक मिनट। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ बातें हो गई। मैं इन सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सीज फायर होता क्या है? व्हाट इज सीज फायर? जो यहाँ बड़ी बड़ी मंचों पे खड़े होके कटते जाओ बढ़ते जाओ वाली बातें करते हैं, वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। सीज फायर तब किया जाता है कि जब हारने वाला पक्ष यूएन में चिट्ठी भेजता है कि भाई बचा लो, बहुत मार रहा है, तभी सीज फायर होता है। तब थर्ड पार्टी इंटरवीन करता है कि हाँ भाई बख्श दो, वो मार खा के थक चुका है। और रही बात, ये 72 घंटे हमने उनको मारा है। और रही बात जो चाइना के दम पे बोल रहे थे ना, चाइना का एडीएस जो था उनके पास, एयर डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं, एक भी ब्रह्मोस को वो अपने रडार में नहीं पकड़ पाए, एक भी रफाल को वो अपने रडार में नहीं पकड़ पाए, एक भी तेजस को अपने रडार पे नहीं पकड़ पाए। और ये पूछ रहे सवाल, अगर मैं बता रहा हूं, अगर एक मिनट अगर आपको इतना ही था कि हमारे सेना इतनी ताकतवर है, 47, 65, 99, अगर वॉर थी, अगर वो सीज फायर नहीं था, आपको पता होगा वॉर में जब हम जीते, वी ओन दैट लैंड वेयर वी फाइट, राइट? हमने पाकिस्तान घुस के मारा था। क्या हमने पाकिस्तान की जमीन ले ली? नहीं ली, उनको दान में दी है वापस कि लाओ अपनी तुम इकोनॉमी वापस बनाओ। हम हिंदुस्तानी है, सनातन हमारा मूल है, ठीक है? सनातन हमारा मूल है। सनातन हमें सिखाता है दरिया दिल करो, इसलिए हमने दरिया दिली आज। राइट जनता जी बोलो। ये अभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे अभी? इनकी उम्र कितनी है? अरे इनकी उम्र है इसे कोई 35 से 40 साल के, कुछ भी नहीं है। जब उसमें जिंदा थे ये माँ बाप बात कर रहे हैं, कोई जिंदा नहीं सकता। अरे नहीं, किताब पढ़े हैं। उस टाइम जिंदा थे ये। राइट कांग्रेस जी ये लोग सीज फायर की बात कर रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि पिताजी ने, पप्पा ने क्यों लिख दिया। अपने देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे, अपने देश के सैनिक जो बता रहे हैं वो बात नहीं सुनेंगे। ये कह रहे थे, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, रुक जाओ अभी, ये कह रहे थे। और इन्होंने अभी क्या कहा? इन्होंने कहा पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए। और यही तो थे, कुछ दिन पहले बोले थे कि सर्जिकल स्ट्राइक की है, फोटो तो दिखाओ। ये फोटो पूछने वाले लोग, उसका प्रूफ पूछने वाले लोग, देश की सेना के सामने पूछने वाले लोग, सेना के शौर्य पर क्वेश्चन उठाने वाले लोग आज हमसे कह रहे हैं पाकिस्तान के 4 टुकड़े। और यदि यही लड़ाई प्रतीक, हमें और पुलवामा और पहलगांव और पठानकोट नहीं चाहिए। पाकिस्तान के घर में घुस के उसके 4 टुकड़े करने हैं और पीओके वापस लेना। मैं नहीं कह रहा, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि मोदी की सरकार बना दो। मैं कहूं कि इतनी देर से बात क्या है, अब समझ में आया कि ये योगी भक्त हैं। बड़ी देर बाद समझ में आया कि योगी जी के फॉलोअर हैं आप। ना मैंने पकड़ ली तो आपने कह लिया ना, मैंने गर्दन पकड़ ली तो आप कहने लगे नहीं। मुझे आपने कहा ना कि योगी जी के, तो योगी जी की बात मानना है आप। मैं फिर कोट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारी मत सुनो, योगी आदित्यनाथ की तो सुन लो। वो कह रहे हैं कि पीओके के वापिस आना चाहिए। उसने कहा था देश के लोगों को, नहीं, उन्होंने
उन्होंने कहा था देश के लोगों को कि मोदी जी की सरकार बना दो, 6 महीने में पीओके वापस लेके आएंगे। पाकिस्तान का पीओके और कश्मीर पर ही बात होगी। योगी की तो सुन लो। अरे मोदी जी की भी बात सुनो। पूरी घर वापसी होगी। सवाल रुको, खड़े रहो। आज आम आदमी पार्टी कह रहा है कि योगी जी की बात सुनो। सारी बातें योगी जी की मानते हैं या आम आदमी पार्टी वाले? उनके आदर्श हैं, आदर्श हैं। ठीक, मैं आया। डिफेंस एक्सपर्ट जी, जनाब आली। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा यहाँ पे उत्सुकता है कि पीओके लेने की, इनसे पूछे पीओके दिया किसने था। और इसके बाद 1993 में हमारे ऊपर अटैक होता है, संसद पे अटैक होता है, इसके बाद 26/11 होता है, तब आप लोगों ने क्या किया? आज एक परमाणु संपन्न देश के खिलाफ भारतीय सेना ने उसके 9 ठिकानों पर घुस के हमला किया। ये क्या साहस का काम नहीं था? इसके बाद जहां पर हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दम है कि वो नूर खान बेस पर जाके उतर जाएं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने अदमापुर बेस पर जाके उतरे और जवानों को संबोधित किया। इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज और क्या चाहिए? आप एक तरफ देखेंगे कि पाकिस्तान, आप बात करते हैं सीज फायर की, किसने किया नहीं किया। अगर पाकिस्तान ने हमसे सीज फायर का अनुरोध नहीं किया होता तो सिंधु वाटर ट्रीटी जो हमारी है, सिंधु जल समझौता, उस पर क्लियर कहा गया है, पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत पानी नहीं छोड़ेगा तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। लेकिन भारत ने कहा हम पानी नहीं छोड़ेंगे, एक्ट ऑफ वॉर मानते हो तो मानते रहो, जो उखाड़ना उखाड़ के देख लेना, हम तुम्हें घुस के मारेंगे और मारते रहेंगे। क्लियर मैसेज है। तो अगर पाकिस्तान में दम है तो कर ले कुछ हमारे भारत का। और जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए, वही ये कह रहे थे आर्टिकल 370 अगर हम सत्ता में आए, आज हमसे बता रहे हैं कि 4 टुकड़े कर देने चाहिए थे। और यही इन्हीं लोगों के बयान है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो आर्टिकल 370, ये देखिए दोहरा चरित्र देखिए, ये है राजनीति। नमस्ते, कहां से आना हुआ? जसोला बिहार के। इतना क्या हुआ, दिक्कत क्या हो गई? कुछ नहीं। क्या बोलना था? कुछ नहीं, बोल दिया सबने। बोल दिया? अच्छा, मोहम्मद, मैं कांग्रेस जी। देखिए राजनीति का दोहरा चरित्र क्या होता है। 1962 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे, और मुंबई हमले के बाद अडवाणी जी और सत्ता नहीं 62 में आप और पूछे अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये राजनीति का दोहरा चरित्र। जब ये सवाल पूछे तब कुछ नहीं, लेकिन हम सवाल पूछे तो देशद्रोह। ये कैसी राजनीति है? मोहम्मद फैज बताना चाहते हैं, इनके एक राष्ट्रवादी एक मंत्री हैं, बड़ा सोफिया कुरैशी को बहन जो भारत की बेटी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए। मैं एक बात कह रहा हूं, एक मिनट रुको शेम। जो गलत है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। वो पार्टी से निकाले ना निकाले, लेकिन मुझे तो पहले मजम्मत कर लेने दीजिए, और जो मेरे मन की भड़ास है उसको निकाल लेने दीजिए। तो एक मिनट रुको, राजनीति नहीं करने दूंगा 1 इंच, तुमको 1 इंच नहीं करने, तुमको 1 इंच नहीं करने दूंगा, तुमको राजनीति नहीं करने दूंगा। जहां लगा कि कुरैशी वाले मसले में 4 वोट पड़ जाए, लबालब जबान निकल आती है। कुरैशी का मसला लेंगे तो हो सकता है 4 वोट मिल जाएं। बिल्कुल नहीं करने देंगे, बिल्कुल। तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत है। कुरैशी का मसला जो कहा वो गलत है, गलत है और गलत है। और जितनी मजम्मत करनी चाहिए उतनी, और जितनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी, इससे तुम्हें वोट नहीं मिलेगा, मिलने चाहिए भी नहीं। मोहम्मद सलाम सर, ये तो हमारे सम्मानित प्रवक्ता जी, मुझे हंसी आती है इनकी बात पे। इनकी बात पर? समाजवादी पार्टी वालों पे। पूरा उत्तर प्रदेश दुखी था जब इनकी सरकार थी। पूरा उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि ये भी दुखी थे, इनकी भी नहीं पूछ रहा था कोई, क्योंकि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चल रही थी, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और सर, हमारे प्रवक्ता जी कांग्रेस की कह रही हैं कि ये क्या और वो क्या। मैं सम्मानित प्रवक्ता जी से ही पूछना चाहता हूं कि हमारे देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए, क्या वो सिक्योरिटी का लैप्स था? पूरी पुलवामा पहलगाम पे सवाल उठाते हैं, उससे पहले तो हम अपने देश के 2 प्रधानमंत्री खो चुके हैं। और सर, ये सनातनी संस्कृति का देश है हिंदुस्तान,
इसमें नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है। नदी का बहना रुक जाता है तो मर जाता है पाकिस्तान। नदी का बहना चालू हो जाता है तो डूब जाता है पाकिस्तान। हमारी माँ भी हमारे साथ है। आप ये सवाल उठा रहे कि सिक्योरिटी का लैप्स की बात पे उन्होंने ये बात कही। मैं बिल्कुल आपको आपका मौका है, बिल्कुल है। नहीं परिवार में मैं मोहम्मद फैज को दूंगा, उसके बाद फिर आऊंगा। जी फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। प्रतीक भाई थोड़ा 2 मिनट मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, माफी के साथ पूरा क्योंकि मैं सबका ध्यान से सुना हूँ। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मोदी जी के विरोध के आलम में लोग देश का विरोध करने लग गए हैं, और मोदी जी के विरोध का आलम इस कदर है, यदि मोदी जी ये कह दें कि भाई स्वच्छता अभियान चल रहा है और ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी को अच्छी तरह धोया करो, तो लोग कहेंगे मोदी जी कह रहे तो हम धोएंगे नहीं, हम उसको चाटेंगे। इस कदर विरोध चल रहा है, इस कदर विरोध चल रहा है कि आप कुछ भी करेंगे मोदी जी के विरोध में बोलेंगे। देश के हितों से कब समझौता हुआ था? ध्यान रखिएगा, जब 1947 में कबायली यहां पर घुस गए थे और देश के कश्मीर का एक हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, और पाकिस्तान ने एक हिस्सा चीन को देकर उसे अक्साई चीन बना दिया। और जब चाचा जी से पूछा गया तो चाचा जी ने कहा वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, तो जाने दो। तब एक सांसद ने उससे पूछा था, चाचा जी आपकी चांद पे भी कुछ नहीं उगता है, तो क्या उसे जाने दें? देश के हितों से तब समझौता किया गया था जब 1960। एक बात ध्यान रखिएगा, बात बोलते बोलते अपने जो नहीं, मैं एक मिनट टोकूंगा, 1 मिनट रुके। ध्यान रखिएगा फैज साहब, जो बोले वो देश के वो जो तमाम नेता हैं उनके विरोध का नहीं, जो हमारे पूर्व लोग हैं विषय पे रहेंगे, विषय से इतर नहीं जाएंगे। मैंने टोक दिया और इशारा जिस तरफ आप कर रहे थे उसी तरफ टोका है, और वहीं से आऊंगा। और संसद के ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक भी बात न्यूज 18 में मैं बिना ऑफिशियल स्टेटमेंट के नहीं बोलता हूं, बिना प्रूफ के नहीं बोलता हूं। ये संसद का स्टेटमेंट आप निकाल कर देख लीजिए 1900 ये बात है। और दूसरी बात सुनिए, और देश के हितों से तब समझौता किया गया जब 1960 में हमारी पवित्र सिंधु झेलम चिनाव व्यास का जल हमें 20% मिला, 80% उन आतंकवादियों को मिला। और देश के हितों से तब समझौता किया गया था जब 1965 में 66 में ताशकंद समझौता हुआ और पाकिस्तान को फिर जमीन दे दी गई, और 1971 में शिमला समझौता हुआ, फिर पाकिस्तान को फायदा दे दिया गया। और मोदी जी ने क्या किया? तुम कहते हो अमेरिका के दबाव में आ गए, युद्ध विराम कर दिया। हम शुरू से कह रहे हैं कि लाहौर में मकान खरीदेंगे, कराची में दुकान खरीदेंगे। मोदी जी ने वहां किराना स्टोर खोल दिया है और वहां सामान बिकना चालू हो चुका है। टूटने के लिए सितारा काफी होता है और समझदार के लिए बस एक इशारा काफी होता है। और उस किराना स्टोर का लाभ दिखना भी चालू हो गया, और थोड़े दिन बाद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। युद्ध विराम नहीं हुआ है, परमानेंट हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। रुको, मैं एक मिनट, मैं शुभेंदु दे रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी को रोक रहा हूं। ये बात आपके पार्टी के जन्म से पहले की है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय हमारे बहुत प्यारे हैं। देखिए सदाशिव राव भाऊ, इब्राहिम गार्दी, इनके बिना हिंदुस्तान नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप और हकीम खां सूरी से यह भारत देश बनता है। अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती ही हिंदुस्तान की पहचान है। और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक है। जो कोई भी इनके विरोध में बोलेगा, मोदी जी उसको पार्टी से और मंत्री पद से हटा दे, हम ये निवेदन करते हैं। प्रतीक फिर वही सवाल है, दिक्कत क्या है यार, ये बताओ ना, तुम्हें दिक्कत क्या है? सवाल तो पूछने पड़ेंगे प्रतीक जी। आपने चर्चा किस लिए रखी है? सवाल पूछने के लिए, विरोध के लिए नहीं, देश विरोध के लिए नहीं रखी चर्चा। ये ध्यान रखना, देश विरोध पे नहीं होगी बात। बहुत सीधा सा सवाल है। मैं तुमसे आप सवाल पूछता, तुमने इतने सवाल पूछ लिए। उनके आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा? जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ मारा, हमारी सेना। इससे पहले कभी घुसकर मारा कि नहीं मारा? इससे पहले घुस के मारा। चलेगा, वन में नहीं चलेगा। अरे तुम तो बोलते चले गए, तो वन में तुम कह रहे हो कि समझौता, कैसा समझौता? कह रहा हूँ 65 भी हुआ इस देश ने, 71 भी देखा, 99 भी देखा। उस देश में उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने भी पाकिस्तान को धूल चटाई थी। फिर सवाल वही है, पहलगाम में 27 लोग मारे गए, जिन 4 आतंकवादियों ने मारे वो कहाँ है? वो मार दिए गए या भारत को सौंप दिए गए? ये सवाल अभी मारा है 5, अभी 5 मारे, उसमें से एक वो भी है। पहलगाम
में जिन लोगों ने 27 निर्दोषों को मारा वो कहे सीज फायर हुआ था तो पहले वो पाकिस्तान हमें देता, फिर सीज फायर की बात होती, क्योंकि खेल वहीं से शुरू होता, लड़ाई वहीं से शुरू होती। मैं तुमसे सीधा सवाल नहीं गले, तुमसे सीधा सवाल पूछते हैं, तुमसे सीधा सवाल पूछते हैं, तुम्हें संदेह है क्या कोई कि जो 26 मारे उन्होंने निर्दोष, तो वो लोग कहीं और के थे? तुम्हें संदेह है क्या? मैं फिर तो अपनी बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। नहीं, बात कैसे खत्म होगी? 4 वो क्यों सवाल? मैं तुमसे पूछा सवाल क्यों उठा रहे? मैं कह रहा हूँ 4 आतंकवादी वही है, हाफिज सईद वही है, मसूद अजहर वही है, सलाउद्दीन वही है। उनका क्या हुआ? उनको कब लेके आएंगे? अगर सीज फायर हुआ था पाकिस्तान को कहते पहले आतंकवादी है, मैं सौंपो। अभी हमने खत्म नहीं किया है, स्थगित किया है। धैर्य रखो, तुम भी जिंदा, हम भी जिंदा, जिंदा रहते ही वो भी आएगा। ठीक, देखिए अभी एक मिनट, हाँ जी। पहली चीज इन्होंने बोला परिवारवाद पे, अरे छोड़ो परिवारवाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज किस वाद के हैं? क्या वो परिवारवाद के नहीं है? तुम्हारी नजर न सिर्फ वोट में रहती है, वोट में रहती है। कोई बात होगी, कैसे कह देंगे? परिवारवाद कैसे कह देंगे? कोई परिवार पे बात नहीं, कोई परिवार पे बात नहीं। पहली बात सुनो, कोई परिवार पे बात नहीं, मुद्दे पे बात करो। दूसरी चीज, मोदी जी ने ये कह दिया, मोदी जी ने वो कह दिया, जब 370 हटी थी उसके पहले रो रहे थे कि पंडितों, कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया जाए। कितने साल से सरकार है, कितने इंच भूमि दे करके वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाया गया? कितने लोग वहां पर जमीन खरीद लिए? कहां प्लाटिंग हो रहा? हमें सेना पे कोई संदेह नहीं। ये इस मुझे 100 गुना सेना पे गर्व है, छाती ठोक। एक मिनट, हाँ, लेकिन क्या मोदी पर, मोदी बस हमको मालूम है इनकी नब्ज कहाँ है। लेकिन जब 3 बार हलक में लेकिन फंसाना, तो मैं समझ गया कि इनका लेकिन कहाँ फंसा हुआ है। इनका सिर्फ लेकिन मोदी पे फंसा है। मतलब क्या है कि मतलब कि मोदी खराब है, इनका मोदी खराब है। नहीं, मोदी को हरा दो तो ज्यादा अच्छा इनका ये मन है, तो इनके जपने से तो नहीं होगा। हाँ भैया सुन लो, सब लोग सुन लो, ये न्यू नॉर्मल है, ये युद्ध विराम नहीं, ये युद्ध, रुको, ये युद्ध विराम नहीं, युद्ध जब आते हैं तब तो भूल जाते हो। ये युद्ध विराम नहीं, ये युद्ध अर्ध विराम है, ये न्यू नॉर्मल है, कामा है। हमने उनको छोड़ा नहीं है भैया, सुन लो परिवार वाले, जिस दिन भी एक गोली आएगी हम गोले से जवाब देंगे। राइट, थैंक यू। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहता हूं यहाँ पे, जो मेरे हिसाब से अनआंसर्ड है, जो ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने कहा तो सीज फायर हुआ। ट्रंप का हमारे सामने अमेरिका का एक तरीके से भारत ने पूरे विश्व पटल में चेहरा, असली मुखौटा हटा दिया। जिस समय युद्ध शुरू नहीं हुआ था उस समय ट्रंप का कहना था कि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम क्रूर हत्याकांड के बाद ट्रंप का कहना यह था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ हरकत किया हमने उसका नक्शा हटा देंगे। उसके कुछ दिनों के बाद ट्रंप का बयान आया, दोनों एटॉमिक पावर है, वो एक बिजनेसमैन है जो किसी भी लेवल में जा सकता है, जो अपने हथियार बेचने के लिए किसी स्तर में उतर सकता है, उसको आतंकवाद समर्थन में या उसके विपक्ष में कभी खड़ा नहीं होगा, वो बिजनेसमैन है। ये आज के डेट में एनडीए सरकार, मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पटल में उसका चेहरा रिवील कर दिया। चाइना भी इस कदम में आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अमेरिका का आज के डेट में पर्दाफाश हो गया। अमेरिका क्या सोचता है, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत विश्व गुरु के राह में है, 21वीं सदी भारत की है। मैं ये कहना, इतना जो तुमने बोल दिया, इतने में तो समाजवादी पार्टी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बढ़ गया होगा। ये लिए वोटर खड़े हैं। हमारे ये जो है भाई जो अभी कह रहे थे कि वो जो है आतंकवादी अभी मौजूद हैं, तो इनसे ये पता किया जाए किस जगह पे मौजूद हैं, तो फिर वहीं जाके फिर मारा जाए उनको। जो अभी बता रहे हैं अभी आतंकवादी हैं जिन्होंने मतलब जो है 26 लोगों को मारा है, तो इनसे आप इनसे पूछिए कि किस जगह पे है, फिर वहीं जाके निशाना बनाया जाएगा। मोदी को पीछे थोड़ी आगे बढ़ने को। शादाब भाई इधर आओ। शादाब भाई, ये तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? समझ में तो आता ही होगा ना। ये राजनीति का गुड़ा खंड है, गुड़ा भाग है। इसमें सिर्फ सवाल वही पूछे जाते हैं जिससे चुनाव की तरफ बढ़ा जाए, इसके अलावा नहीं। ये तो अपने जो है चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से हमें 4 वोट फालतू मिल जाए
और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये हर यात्रा निकल रहा है, अभी युद्ध अभी तिरंगा गलत है क्या? नहीं, वो तो जरूरी है, लेकिन ये अरे तुम भी चले जाओ तिरंगा लेके। सैनिकों के शहादत का जो है नारे लगाते हुए आप उसका फायदा उठाने का हम मत बोलिएगा। शहीदों के नाम कभी सिंदूर ये ऑपरेशन के नाम ये कब तक चलेगा इस देश में? पीछे मैं आ रहा हूँ कांग्रेस। हाँ जी, सैनिकों की बात करते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर यही लोग कह रहे थे सड़क का गुंडा मेरे देश के जवान को, जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। यही विपक्षी दल, यही इंडिया गठबंधन के लोग सड़क का गुंडा तक बोले थे मेरे देश को जवान को। ये देश नहीं भूला है। एक बार बोले थे कि नहीं बोले थे, दुनिया जानती है। बीच मत बोलो यार, बीच मत बोलो। अरे आतंकवादियों की जमानत कराने वाले लोग ये भारत की बात करते हैं, समाजवादी लोग। और ये कांग्रेस के लोग, ये कांग्रेस के लोग जो यासिर मलिक को, जो एयरफोर्स के जवानों को मारा था, उसको पीएम हाउस में बिरयानी खिलाने वाले लोग, ये आज जो है जवानों की भारत की बात करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, चीन भी चाहता है मोदी सरकार गिर जाए, पाकिस्तान भी चाहता है मोदी सरकार गिर जाए, हिंदुस्तान में बैठे हुए ये इंडी गठबंधन टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक भी चाहते हैं मोदी सरकार गिर जाए। इसका मतलब यह है कि भारत में मोदी सरकार, मोदी एक राष्ट्रभक्त नेता है और उनके राष्ट्रवादी कुर्बान है उनके आगे। हम मोदी के लिए खड़े हुए हैं। मोदी जी, चाहूंगा 1988 में राजीव गांधी ने कहा था कि जो कभी भी संविधान बदल सकता है। जब मैं 88-89 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में गया था, मैं स्काउट में था उस टाइम, मैं दिल्ली भवाना से हूँ। हाँ, और ये मैडम को ये नहीं पता कि आपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बयान देखिए, ये चीज़ें 70 जो हटी है 300 ये लोगों की तरक्की के लिए, वैसे नहीं बनाई गई है। ये समाजवादी पार्टी आज बोल रही है जो राम मंदिर में हम छोटे छोटे से थे, हम जुते थे, इतने मार दिए। और तुम्हारे अपने मुलायम सिंह से तो पूछ लो कितना। देखिए 22 अप्रैल से आप सारे लोग बैठेंगे नीचे। 22 अप्रैल से कांग्रेस, सारे लोग एलओसी के पीछे। जी देखिए 22 अप्रैल से तुमको अरे कांग्रेस पार्टी और सब में तमाम इंडिया अलायंस के साथी सब लोग सरकार के साथ, सेना के साथ है। लेकिन सवाल क्यों पूछते हैं? मुझे ये सवाल बस मुझे बता दीजिए कि कहां कॉम्प्रोमाइज किया हमने, आतंकवादी मारा या नहीं मारा? लेकिन सारे लोग 140 करोड़ की आवाम पूछना चाहती है देश के प्रधानमंत्री से, आप संसद क्यों नहीं बुलाना चाहते? ये लोग, ये इनको संसद सत्र स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं। और दूसरी स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए ना। अगर इन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, तो इन्हीं के नेता जो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने राफेल पर नींबू मिर्ची दिखा करके देश के जवानों का मजाक नहीं उड़ाया, देश का मजाक नहीं उड़ाया। इनके नेता जो वहां पर चन्नी साहब बोल रहे हैं, विजय शाह कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो सेना का मजाक नहीं बना रहे। विजय शाह कब इस्तीफा देंगे? उनसे माफी मंगवाइए और कहिए। मैंने कहा कि वो गलत है। देश की बेटी है, विश्व के नाम। भारतीय जनता पार्टी विजय शाह का समर्थन नहीं करती है। आप उस यासिर मलिक का समर्थन कर सकते हैं जो देश के जवानों को मारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विजय शाह का समर्थन नहीं करता है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत की बेटी है। जो बेटी भारत के दुश्मनों को मार कर गिरा कर है, वो हमारी बेटी, हमारी बहन है। हम उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हम विरोध करते हैं। कांग्रेस अगर देश के किसी सैनिक का अपमान करेगी तो उसका भी विरोध करते हैं, और बीजेपी का कोई मंत्री कर रहा है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। एक बात ध्यान रखना, बहस और सवाल दो चीजें हैं। एक बहस है और एक है सवाल पूछना। यकीनन सवाल पूछे जाने चाहिए, जरूर पूछे जाने चाहिए। संसद का सत्र आप बुलाना चाहते हैं, विपक्ष की मांग है, ऑफ कोर्स बुलाए, उसकी बात है, कही जाए। लेकिन विरोध यहां तक पहुंच जाए कि देश के विरुद्ध लगने लगे, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं। 1962 की वॉर के बहुत सारे पहलू हैं। मेजर शैतान सिंह को याद करना चाहूंगा मैं। हर आदमी, अब मेरे साथ तो आर्मी मैन खड़े हुए, याद करना चाहेंगे। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को याद करना चाहेंगे लोग। नायक बहादुर सिंह, लेफ्टिनेंट, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं, याद करना चाहेंगे। बिल्कुल वीर शब्द उसके आगे। अब्दुल हमीद जी, आपकी रेजिमेंट जी, 4 ग्रेनेडियर से थे। अब्दुल हमीद साहब, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, ये सब भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। याद करना चाहिए। मैं 1962 की वॉर की बात कर रहा हूं, याद करना चाहेंगे।
लेकिन बेशक सबक लेना है तो 62 की वॉर से सबक लिए हमने, लेकिन अगर इतना ही कहना है कि हमने मार गिराया तुम्हारे आतंक, मैंने ये नहीं कहा सिविलियंस को, मैंने कहा आतंकवादियों को मार गिराया जो वहां पे थे, जो मुलविस थे। दुनिया का कहीं कोई आतंकी घटना हो उसमें वो मुलविस थे, वो उसमें वो उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ था। इसको कहने में आप शर्मा जाएं, मुरझा जाएं, तो मुझे समझ में नहीं आया क्यों, क्या, कैसा आपका दृष्टिकोण है, ये मुझे नहीं समझ में आया। जी मैं आया, एक मिनट नवयुग बोलना चाहता हूं, फैज भाई। सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, शुरुआत इन्होंने सपोर्ट करने से की थी और अब इनके स्वर कैसे बदले वो हम सब देख पा रहे हैं। देखिए मैं सिंपल कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज़ को ये बताना चाहता हूँ कि हम यूपीए से तो यूपीआई पर आ गए और अमन की आशा से ब्रह्मोस की भाषा पर आ गए। देखिए बात सिंपल सी समझने की ये है कि इनको भारत को भारतीय की नज़र से देखना चाहिए, कभी भी गोरों की नज़र से नहीं देखना चाहिए। किसी भी देश का बल हम 3 चीज़ों से देखते हैं। पहला सैन्य बल, 9 ठिकाने जिसमें से 5 पाकिस्तान के मेन एरिया में थे, पीओके में, पंजाब, और 4 पीओके में थे। उसमें हमने बदला जो लिया है सिर्फ एक इस वाले अटैक का नहीं लिया है, कांदाहार से लेके पार्लियामेंट अटैक, 26/11 के अटैक, सारी चीजों को हमने कवर किया है, सारे उस चीजों का बदला लिया है। दूसरा हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड और शिक्षा से रिलेटेड। अभी मैं आपको मंडे का स्टॉक मार्केट का सेशन बताता हूं। ट्रेडिंग सेशन खुला था, कुछ ही घंटों में 11 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है। हम एक जंग भी लड़ रहे हैं और ऊपर से अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। शिक्षा के उसमें अभी रिसेंटली, मैं पुराने पीछे नहीं जाऊंगा, 5 नए IITs बने जिसमें 11,800 करोड़ का निवेश होगा और ये अभी की न्यूज़ है जब से अटैक हुआ है। तीसरा कूटनीति। देखिए कूटनीति की बात ऐसी है, 23 अप्रैल को पाकिस्तानी रेंजर्स ने हमारे BSF के जवान को पकड़ा था, अभी रिलीज किया है। कूटनीति ये क्या हमें कूटनीति समझाएंगे? हम चाणक्य के बच्चे हैं, हमें ये कूटनीति समझाएंगे क्या? और उसके आगे एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस सिर्फ सीट्स नहीं हारी है, ये जनता की नसों को समझने में हार गई है। सीट्स हारना तो बस उस हारी हुई मानसिकता को दिखाता है। और सिंपल सी बात है कि सीज फायर, अभी भी मैं समझा रहा हूं, हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सीज फायर में और जंग खत्म करने में बहुत फर्क है। राइट, पहले कांग्रेस एंड देन आम आदमी पार्टी। पूरा देश जो है आज इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है। आप इंदिरा गांधी जी से नहीं सीखना चाहते तो मत सीखिए, आप लाल बहादुर शास्त्री जी से सीखिए, लेकिन कुछ तो करिए, कुछ तो सीखिए। लगातार जो है ये सरकार गूंगी बहरी बनी हुई। अरे काहे के बीच में बोलते हो यार, ये बीच में काहे बोलते हो? अरे मैंने कहा, मैंने मना किया क्या? मैंने नहीं कहा। ठीक है, कौन? पाकिस्तान के टुकड़े कर दिया, उसका नाम देखिए ये गूंगे बहरे इसलिए बने हुए हैं, ये नहीं चाहते विपक्ष को विश्वास में लेने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? हम तो पूरी तरीके से साथ हैं, हम तो कह रहे हैं विपक्ष को भी आप विश्वास में लीजिए। आप बच रहे हैं, आप क्यों भाग रहे हैं? गूंगी बहरी सरकार के कान क्यों नहीं खुल रहे हैं? हम लगातार हम बार-बार कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। आप ये नहीं, आप मैं एक बात कहता हूं आपसे कि अगर इंदिरा गांधी को सपोर्ट है तो सपोर्ट तो मोदी का भी है भाई। मारा तो इसमें तो दो राय नहीं, कि मोदी का भी है और घर में घुस के मारा है।